हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज योर राव भारती मैम, योर केमिस्ट्री फैकल्टी, जिनके साथ आप सीख रहे हैं जेई, नीट और सीयूईटी जैसे एग्जाम्स में आने वाली कंप्लीट केमिस्ट्री। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ज्वाइन दी केमिस्ट्री फैमिली एंड शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स। यहाँ पर मैम का छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि आपको पता ही है, बताने की जरूरत शायद अब नहीं है। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं एसिड, वीक एसिड और वीक बेसिस की पीएच कैलकुलेशन। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में क्या किया था, सो दैट अगर आप में से किसी भी बच्चे ने नहीं देखा है या उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट वीक है तो आप जाके उसको एक बार रिकैप कर सकते हैं। फर्स्ट वाला लेक्चर के अंदर हमने एसिड बेस्ड थ्योरीज पढ़ी थी सारी की सारी, चाहे अरहेनियस हो, ब्रॉन्स्टेड हो या फिर लेविस एसिड बेस्ड थ्योरी हो। उसके बाद मैंने आपको वाटर के आयनिक प्रोडक्ट के बारे में और डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka के बारे में बताया था, दोनों में डिफरेंस भी बताया था। उसके बाद फिर हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा वैल्यू की भी बात की थी, और वहां पर मैंने स्पेशली आपको मेंशन किया था कि जो वाटर का अल्फा वैल्यू वो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत टिक कर सकते हैं। निकालने का तरीका भी मैंने आपको समझा दिया था। इंट्रोडक्शन ऑफ पीएच दिया था कि पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो बेटा, पीएच कैलकुलेशन यानी कि माइनस लॉग ऑफ एच आयन, तो हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर पीएच कैलकुलेट करना है अलग अलग सॉल्यूशंस का। और पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमें ओवरऑल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन देखनी होती है। पूरे के पूरे क्वेश्चन में अगर तुमसे पीएच पूछा जाता है तो तुम्हारा मेन मोटो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना। अब वो आप चाहे कैसे भी करें फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन। अब बात आप सबकी यहाँ पर आती है कि आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि जो क्वेश्चन है वो किस वैरायटी से बिलोंग करता है, और उसी में आपकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, सेकंड वाले लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस आ जाएं तो उनको कैसे पीएच कैलकुलेट करेंगे, उनके अलग अलग वैरायटी के अपन ने क्वेश्चन किए थे, देखा था कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा मैंने वहां पर जो मेन चीज डिस्कस की थी वो ये थी कि जो एसिड है गिवन या फिर जो बेस है गिवन, उसमें कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 10⁻⁵ है, तो हम केवल और केवल हाइड्रोजन आयन कंसिडर करते हैं फ्रॉम द एसिड। अगर 10⁻⁶, -7, -8 होगा तो वहां पर हाइड्रोजन आयंस विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम एसिड एज वेल एज वाटर, एंड 10 की पावर -9 या इससे भी कम है तो वी विल कंसिडर एच आयंस फ्रॉम द वाटर ओनली, यानी कि लगभग जो पीएच होगी वहां पर 7 आने वाली। 10⁻⁻⁶, -7, -8 की जो कैलकुलेशंस होती है वो टिपिकल होती हैं, उनके मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए थे। आप अपना टाइम देखो, आना सबको चाहिए, आना जरूरी है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है, बट उनकी वैल्यूज अगर हम याद कर लेते हैं तो आंसर जल्दी से टिक हो जाता है, टाइम बच जाता है हमारा, तो उन चीजों पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो कल वाले लेक्चर के अंदर हमने पीएच कैलकुलेट कर ली थी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की और स्ट्रॉन्ग बेसिस की, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन हो या तो स्ट्रॉन्ग बेस गिवन हो। आज के इस लेक्चर के अंदर बेटा हम बात करेंगे या तो तुम्हारे पास कोई वीक एसिड गिवन हो, या तो तुम्हारे पास कोई वीक बेस गिवन हो, या फिर अगर मैं बात करूं मिक्सचर्स की बेटा, तो मिक्सचर्स ऑफ वीक एसिड्स या फिर वीक बेसिस की बात करेंगे, राइट। मिक्सचर की बात करेंगे वीक एसिड्स की या फिर वीक बेसिस की, और फिर हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Kb होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ये एक पर्टिकुलर टाइप का कॉन्सेप्ट है जो कि केवल एप्लीकेबल होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में। यहाँ से भी हम क्वेश्चंस देख चुके हैं ऑलरेडी, एग्जाम्स में आते हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो ध्यान से आज के लेक्चर के ऊपर फोकस करते हैं बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए जरा यहाँ पर पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस, और वो भी कौन सी कैटेगरी जिसके अंदर कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ होगी, यानी कि 10⁻⁻⁴ जिस -4 -3, जिसके अंदर हम वाटर के एच आयंस को कंसिडर नहीं करेंगे। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर पीएच कैलकुलेट करना है गिवन वीक एसिड का या फिर गिवन बेस का तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इट इज वेरी सिंपल। देखो मैम, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पीएच की, तो पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ एच आयन।
तो मुझे जिसका भी pH कैलकुलेट करना है वहां से टोटल H आयंस की कंसंट्रेशन को निकालना है। वो H आयन की अगर कंसंट्रेशन मुझे पता लग गई तो मैं आसानी से pH कैलकुलेट कर लूंगा। अब बात करते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर गिवन होता तो जितना तुम्हारा कंसंट्रेशन गिवन होता एसिड का या बेस का उतने ही H आयन या OH आयन मिल जाते विद रिलेटेड टू दिस स्टाइकोमेट्रिस, क्योंकि वहां पर अल्फा क्या होता है 100% होता है। लेकिन बेटा वीक एसिड या वीक बेस के अंदर क्या अल्फा 100% होता है? नहीं मैम। वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या 1 होता है? नहीं मैम, लेस देन 1 होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि हाइड्रोजन आयंस कितने निकल के आएंगे। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास कोई वीक एसिड है Ha जो कि डिसोशिएट होगा H प्लस A-। मैंने इस Ha को बेटा पानी के अंदर डाला, किसके अंदर डाला? वाटर के अंदर मैंने इस वीक एसिड को डाला, तो H2O भी H+ आयंस दे रहा है और वीक एसिड भी H+ आयंस दे रहा है। तो टोटल H आयंस देखेंगे तो 10⁻⁻7 ऐड करना पड़ेगा। बट जो कंसंट्रेशन हम अभी कंसीडर कर रहे हैं एसिड की या बेस की वो 10⁻⁻5 या उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में 10⁻⁷ को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पर वाटर की बात नहीं करेंगे, केवल इसकी बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो Ha की एसिड की जो कंसंट्रेशन गिवन है वो गिवन है C, तो इनकी तो T0 के ऊपर टाइम T0 के ऊपर बेटा C कंसंट्रेशन है, तो इनकी आयंस की बिल्कुल भी नहीं होगी। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा दिया था। अब बात करते हैं कि धीरे धीरे जब रिएक्शन आगे प्रोसीड कर चुकी होगी तब C-X आएगा, इधर ये X बनेगा, ये X बनेगा बेटा। अब बात करते हैं अल्फा की, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है डिसोशिएटेड अमाउंट, ये अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में कर लिया था बेटा, डिसोशिएटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट, राइट बेटा। डिसोशिएटेड कितना है तुम्हारे पास? डिसोशिएटेड है X की, X डिसोशिएट हुआ है एंड डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था? C। तो यहाँ पर X की वैल्यू कितनी आ गई? C अल्फा आ चुकी है। तो इधर अगर मैं बात करूं तो ये कितना लिख सकती हूं मैं? इधर यहाँ पर हम लिख सकते हैं C-C अल्फा, ये कितना बना? C अल्फा, ये कितना बना बेटा? C अल्फा बन गया। डन। अब यहाँ पर बात आती है कि हाइड्रोजन आयन कितनी निकल गई हमारे पास? यहाँ पर फ्रॉम दिस इक्वेशन H+ आयन की वैल्यू निकल चुकी है C अल्फा। डन। अब हम बात करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की बात। डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka क्या होता है? प्रोडक्ट में जो तुम्हारे आयंस की कंसंट्रेशन है वो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट वाला, तो ये हो गया यहाँ पर C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C-C अल्फा। नीचे से अगर हम कॉमन निकालेंगे C बेटा तो इधर बचेगा 1 अल्फा। अब इस C से हो गया तुम्हारा C कैंसिल। अब यहाँ मैं कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ कि अल्फा इज लेस देन 5% और 0.05। अल्फा की जो वैल्यू है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको गिवन है वो अगर 0.05 से कम दे रखा है, 0.04, 0.03, 0.02, 0.01, इस तरीके से अगर आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है तो अल्फा को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड, अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पर 1 अल्फा को अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो Ka क्या हो गया बेटा आपका? Ka इज इक्वल टू 1 अल्फा अगर लगभग 1 के बराबर है तो C अल्फा स्क्वायर हो गया। Ka किसके बराबर आ गया बेटा? Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर के, और यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो Ka डिवाइडेड बाई C अंडर द रूट। दिस इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा। दैट मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो अल्फा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन, एंड दिस इज कॉल्ड योर ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो बेटा। दिस इज कॉल्ड योर ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो कंसंट्रेशन जितना तुम कम करोगे, यानी कि डाइल्यूशन तुम जितना ज़्यादा करोगे, भाई किसी चीज़ को अगर तुम डाइल्यूट कर रहे हो, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। अगर कंसंट्रेशन कम हुई यानी कि डाइल्यूशन अगर बढ़ा तो अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यही यहाँ पर ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ने क्या बताया था कि ऑन डाइल्यूशन
ऑन डाइल्यूशन यानी कि ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन जो अल्फा होता है बच्चे, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा इंक्रीज होगा यानी कि वो ज़्यादा डिसोशिएट हो रहा है, ज़्यादा एच आयंस दे रहा है, यानी कि वो वीक एसिड की ज़्यादा कम पीएच होगी बेटा। अगर ज़्यादा एच आयन देगा तो पीएच कम होगी, यानी कि वो ज़्यादा एसिडिक हो। डन। तो दिस वॉज योर ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब यहाँ पर देखो, हमने पिछली स्लाइड पर क्या निकाला था कि जो एच आयंस हैं आपके वो कितने आए हैं, यहाँ पर देखिए एच आयंस आपके आए हैं सी अल्फा, ठीक है। एच आयंस हमारे आ गए हैं, एच आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा। अब अल्फा की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं तो सी यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, c इंटू अंडर द रूट के ए डिवाइडेड बाई सी, ये अल्फा की वैल्यू थी। अब इस c को अगर स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाओगे तो c स्क्वायर हो जाएगा। वेरी सिंपल। देखिए मैम, अंडर द रूट के ए बाई सी और इस c को अंदर लेके गए तो ये c स्क्वायर, एक सी से एक सी कैंसिल, तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर आ चुकी है किसके बेटा, वो बराबर आ चुकी है अंडर द रूट के ए इंटू में सी। C is the concentration of the acid, Ka is the dissociation constant of the acid, और इसका अगर स्क्वायर रूट कर देंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी और फिर pH क्या हो जाएगी, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन यानी कि Ka इंटू में C की पावर 1/2, स्क्वायर रूट यानी कि पावर हाफ। अब देखो a इंटू, देखो यहाँ से तुम इसकी वैल्यू निकाल लोगे, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, बट अगर इसको मॉडिफाई करके आगे फाइनल फॉर्मूला पूछ ले, मान लो 4 ऑप्शन दे रखे हैं पीएच ऑफ द वीक एसिड बेटा, तो वो अगर वहां पर ये वाला फॉर्मूला नहीं है तो और कौन से टाइप का फॉर्मूला मिल सकता है, क्या मॉडिफाइड फॉर्म मिल सकती है उसकी। देखिए इस हाफ को आगे ला सकते हैं, log a पावर b होता है तो b आगे आ जाता है, तो ये मैंने हाफ आगे लिख दी। अब यहाँ पर देखो माइनस log Ka बेटा, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b ना, माइनस को साथ साथ लिख रही हूँ मैं, माइनस log Ka माइनस log c बेटा। और जरा मुझे एक बात बताओ, माइनस log Ka क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बता दिया था, जैसे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन होता है वैसे ही pKa क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka। तो यहाँ पर माइनस लॉग ऑफ Ka की जगह हम लिख सकते हैं pKa, हाफ इंटू pKa माइनस log C। आपको ये वाला फॉर्मूला देखने को भी मिल सकता है फॉर नीट स्टूडेंट्स। नीट स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मूलाज ज़्यादातर पूछते हैं बेटा, तो वहाँ पर आप इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। अगर कैलकुलेट करना न्यूमेरिकल्स में आ गया, जैसे कि हम प्रैक्टिस करेंगे, तो डायरेक्ट एच आयन की कंसंट्रेशन निकालो, वैल्यू पुट करो और लॉग में आंसर दे दो बेटा। डन है। ये था तुम्हारे पास वीक एसिड्स के लिए कि अगर वीक एसिड्स का पीएच कैलकुलेट करना है तो अंडर द रूट Ka इंटू सी हो जाएगी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई बेस होता बेटा, सिमिलरली अगर मेरे पास कोई बेस होता तो क्या करते, बेस के लिए OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाती, अंडर द रूट Kb इंटू सी आ जाती बेटा, अंडर द रूट Kb इंटू सी आ जाती OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। तो OH माइनस आयन से POH निकाल लेते, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन, और जब POH आ गई है तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH बेटा। वेरी सिंपल, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो अभी फिलहाल के लिए मेन मोटो है वो है टू कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस या फिर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। अगर ये कैलकुलेट हो गई तो आगे फर्दर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज क्वाइट इजी। तो अभी हमने दो चीजें की हैं, अगर वीक एसिड आ जाए या वीक बेस आ जाए तो किस तरीके से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, इनके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, और दूसरा हमने यहाँ पर ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो देखा बेटा, जो कि आप 12th में कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आएगा वहां पर भी इसको और ज्यादा पढ़ेंगे और वहां पर और ज्यादा यूज करेंगे। चलिए अब बात आती है प्रैक्टिस की कि बेटा प्रैक्टिस कर लेते थोड़ा सा क्वेश्चंस में किस तरीके से इनको यूज करने वाले हैं। ध्यान रहिएगा, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए था, एच आयन इज इक्वल टू अंडर द रूट K इंटू सी। ये था हमारे पास जब कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन एसिड या फिर गिवन बेस इज ग्रेटर देन 10⁻⁵ या 10⁻⁵ आती है बेटा, जहां पर तुम्हें वाटर के एच आयंस कंसिडर नहीं करने। क्वेश्चन है हमारे पास 10⁻⁻1 मोलर 100 ml सॉल्यूशन दे दिया है वीक एसिड का विद Ka, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्या दे रखा है, वीक एसिड दे रखा है। अब तुम्हें कैसे पहचानना, अगर मान लो वीक नहीं लिखा हो तो कैसे पहचानेंगे, फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बता दिया था। अगर सवाल के अंदर Ka और Kb की वैल्यूज गिवन है,
Ka या Kb की वैल्यूज गिवन है, दैट मीन्स गिवन एसिड इज वीक एसिड, गिवन बेस इज अ वीक बेस बेटा। तो यहाँ पर Ka की वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स जो गिवन एसिड होगा वो वीक एसिड होगा। अब इन भाई साहब ने पूछा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताओ कितनी होगी बेटा। बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, आपने पीछे डेरिवेशन में देखा था कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन C इंटू अल्फा आई थी, या फिर आप बोल सकते हैं अंडर द रूट Ka इंटू में C आई थी बेटा। यस और नो, ठीक है। अब यहां से Ka की वैल्यू कितनी है बेटा, इसके अंदर 10 की पावर -5 इंटू में कंसंट्रेशन गिवन है 10 की पावर -1 स्क्वायर रूट में। अब ये क्या आ गया, 10 की पावर -6 रूट से बाहर निकाला तो H आयन की कंसंट्रेशन जो आ गई है वो 10 की पावर -3 आ गई है। देखो बेटा आ गई है ना, बिल्कुल आ गई है। अब यहाँ से इसने पूछा OH माइनस की कंसंट्रेशन और pH, तो pH तो क्या हो गई, वेरी सिंपल, माइनस लॉग ऑफ H आयन, तो यहाँ पर आंसर आ गया 3। अगर pH 3 है तो POH कितना हो जाएगा, 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11, और अगर POH 11 है तो यहाँ से OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻11 आ गई बेटा। देखो जरा, क्या मैंने तीनों की वैल्यूज निकाल दी, बिल्कुल निकाल दी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा और लेवल उठाते हैं। कैलकुलेट POH ऑफ 10 की पावर -4 मोलर HA सॉल्यूशन विच इज 4% आयोनाइज्ड। अब यहाँ पर तुम्हें ना तो इसने Ka की वैल्यू दी, ना तो इसने Kb की वैल्यू दी, इसने बस ये बोला है कि मेरे को pH निकालना है, एक Ha सॉल्यूशन है, तो Ha यानी कि हाइड्रोजन आयन ही देगा, ये बेस तो नहीं है, ये एसिड है, इस चीज के बारे में मुझे पता लग गया। अब ये नहीं पता कि ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन क्या हमें ये पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए अल्फा 100% होता है, यानी कि 1 होता है, बट यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दी गई है 4% आयनाइज्ड, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 4%, 0.04 इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा। अब पूरा तो डिसोशिएट हुआ नहीं, तो पूरा डिसोशिएट नहीं हुआ तो वीक हुआ कि स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड हो गया बेटा हमारे पास। ये हमें इस क्वेश्चन के गिवन इंफॉर्मेशन से ही पता लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर -4 दे रखी है, अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.04 है, मुझे POH निकालनी है। अगर मेरे पास एसिड है Ha जो कि डिसोशिएट होगा H++A- में, तो इसकी हेल्प से मैं pH निकालूंगी, और pH निकल जाएगा तो फिर मैं POH 14 -pH से निकालूंगी। अब बात आती है कि मैं pH कैसे निकालूं, है ना। तो pH के लिए माइनस लॉग ऑफ H आयन, H आयन की कंसंट्रेशन तुम्हें पता है C इंटू अल्फा होता है, C इंटू अल्फा होता है। तो यहाँ से H आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻4 इंटू में अल्फा की वैल्यू 0.04 है बेटा। 4%, परसेंट का मतलब 4/100 बेटा, इसको इसीलिए मैंने 0.04 लिखा है, ठीक है। तो अब ये कितना होगा, 4 गुना 10 की पावर -2, 0.04 को लिख सकते हैं इंटू में 10 की पावर -4 बेटा, तो ये हो गया 4 गुना 10 की पावर -6। अब H आयन सॉल्व कर लो, pH निकाल लो, माइनस लॉग ऑफ H आयन जो कि है 4 गुना 10 की पावर -6 बेटा, और ये मैं लॉग एंटी लॉग वाले में आपको समझा चुकी हूँ कि इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 6 - log 4, और log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6 होती है, तो 6 - 0.6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा। POH निकालेंगे तो 14 - 5.4 आ जाएगा। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर तुमसे Ka की वैल्यू भी पूछ लेता, वो किसकी वैल्यू पूछ लेता, Ka की, तो Ka होता है C⁴² डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा, हाँ या ना, अपन ने अभी अभी किया। लेकिन यहाँ पर 4% है, मैंने आपको बोला था कि अल्फा अगर 5% से कम होगा तो इस अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे और Ka फिर C⁴ के बराबर आ जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर 5% से ज्यादा तुम्हारी अल्फा की वैल्यू है तो फिर तुम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो बेटा। डन, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मेरे पास वीक एसिड या फिर जो वीक बेस गिवन है उसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से कम है। अब 10 की पावर -6 से कम है बेटा, यानी कि -7 -8 है, तो वहां पर मुझे वाटर के H आयंस कंसीडर करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। देखो मैं यहाँ तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकती हूँ, बट एक बार अगर हम डिराइव करके देख लेते तो उससे आइडिया हो जाता है, आपको भी ये नहीं लगेगा कि यार फॉर्मूला याद करवाया जा रहा है, क्योंकि जब आप डेरिवेशन देखोगे तो आपको लगेगा कि याद कर लेना ही बेहतर है हमारे लिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, मान लेते मेरे पास एक एसिड है बेटा, वीक एसिड,
H प्लस ए माइनस में डिसोशिएट हो रहा है। अब क्योंकि इस डब्बे के अंदर पानी था और पानी के अंदर मैंने HA डाला, जिसकी कंसंट्रेशन जो है बेटा, कंसंट्रेशन वो लेस देन 10⁻⁻⁶ है, दैट मीन्स वी हैव टू कंसिडर द H आयंस फ्रॉम द वाटर। तो यहाँ पर H2O जो कि डिसोशिएट हुआ H प्लस प्लस OH माइनस के अंदर। अब क्योंकि ये 10⁻⁷ डिसोशिएट नहीं होगा, मैंने आपको कल के सेशन में समझाया था किस वजह से, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। बेटा यहाँ से भी H आयन आ रहा है और वाटर के पास भी H आयन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से रिएक्शन जो है ये वाली बैकवर्ड में जाएगी और H आयंस 10⁻⁷ ना आके और भी कम आएंगे। तो जो कि हमें नहीं पता कितने आएंगे, तो हम मान लेते हैं कि X आएंगे। ये H प्लस हो गया और ये OH माइनस भी X आ गया। अब यहाँ से अगर ये C था तो ये इनिशियली कुछ भी नहीं था, ये C माइनस Y हुआ, ये Y हुआ, ये Y हुआ। बेटा अगर ये Y डिसोशिएट हो रहा है तो प्रोडक्ट Y और Y ही तो बनेगा। लेकिन अब पूरे डब्बे के अंदर H आयंस तो एक जैसे ही रहेंगे, यहाँ H आयंस आए X, यहाँ H आयंस आए Y, तो ओवरऑल डब्बे के अंदर टोटल H आयंस कितने हो गए बेटा? टोटल H आयंस हमारे पास हो गए हैं X प्लस वाई, X प्लस वाई। नाउ सी, अब क्या करेंगे यहाँ पर? बहुत सिंपल सी बात है मैम, इसके लिए Ka निकालेंगे तो x प्लस वाई इंटू में y डिवाइडेड बाई C माइनस वाई, यस और नो बेटा। इधर से वाटर के लिए क्या निकलता है? Kw, और Kw होता है हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट बेटा। तो x प्लस वाई इंटू में क्या हो गया? x। अगेन अगर मैं ये कहूं कि जो हमारी अल्फा की वैल्यू है वो 5% से कम है, यानी कि डिसोसिएशन को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, सी के रिस्पेक्ट में वाई को नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर अल्फा क्या हो बेटा? लेस देन 5% हो। और वैसे भी 10⁻⁷ ये डिसोशिएट हो रहा था, ये भी वीक एसिड है, ये भी क्या है? वीक एसिड है, तो और कम डिसोशिएशन होगा, तो जो डिसोशिएशन होगा उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर इस y को नेग्लेक्ट किया और इस c को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो Ka इंटू में c इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू में y, और यहाँ पर ये हो गया बेटा Kw इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू में x। मैं अब इन दोनों को ऐड कर रही हूँ बेटा, क्या कर रही हूँ? इस फर्स्ट इक्वेशन को और इस सेकंड इक्वेशन को ऐड करूँगी। तो दोनों साइड, इस साइड ऐड करूंगी तो Ka इंटू सी प्लस में Kw, और ये इस साइड ऐड किया बेटा तो x प्लस वाई इंटू वाई और प्लस में x प्लस वाई इंटू में x बेटा, दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ से x प्लस वाई कॉमन निकाल लेंगे तो इधर y बचेगा, इधर x बचेगा, यानी कि x प्लस वाई बचेगा। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास हो गया Ka इंटू में सी प्लस में Kw। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? Ka प्लस में Kw अंडर द रूट बेटा। And what is this x plus y? This x plus y is the value of the hydrogen ion. This is the amount of the hydrogen ion. H plus की वैल्यू x plus y है, यानी कि यहाँ पर आपने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा? यहाँ पर आपने H plus आयंस की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट किया, that is equal to Ka dissociation constant of that acid इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ दैट एसिड एंड प्लस में Kw की वैल्यू बेटा, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? 10⁻⁻14। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था। आपने जब केवल वीक एसिड था, जब आप वाटर के H आयंस को कंसिडर नहीं कर रहे थे, तब H आयंस की वैल्यू कितनी आई थी? अंडर द रूट KAC। बट इस बार तुम्हें वाटर के H आयन भी ऐड करने पड़े, तो आपने क्या ऐड कर दिया? यहाँ पर प्लस Kw ऐड कर दिया। तो जब 10⁻⁻6 या उससे कम कंसंट्रेशन गिवन होगी तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और 10⁻⁻5 या उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तब केवल और केवल सिंपल इतना सा फॉर्मूला लगाएंगे अंडर द रूट KAC तक। क्लियर है बेटा? चलिए, कंफ्यूज नहीं होना है, सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझाए जा रहे हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। देखो 10⁻⁻6 मोलर CH3COH है। CH3COH सबको पता है कि वीक एसिड है, नहीं पता है तो क्वेश्चन के अंदर Ka वैल्यू आपको गिवन होगी बेटा 1.8 इंटू 10⁻⁻5 नॉर्मली वैल्यू होती है हमारे एसिटिक एसिड के Ka की। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 10⁻⁻6 वैल्यू दे रखी है कंसंट्रेशन की, दैट मीन्स यहाँ पर वी हैव टू कंसीडर द H आयंस फ्रॉम द वाटर ऑल्सो।
पानी से भी H आयंस कंसिडर करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, H आयंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अंडर द रूट Ka इंटू सी प्लस KW। यस और नो, यस मैम। भाई पता लगना चाहिए ना कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। देखो पहली चीज फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिराइव कैसे हुआ है, फॉर्मूलाज हैं कौन कौन से, दूसरा फिर उस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि यार मैम इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने सारे फॉर्मूला हैं, कैसे उनको याद करें और फिर कैसे ये समझे कि कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। पहली बात तो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते हुए जाते हो, जैसे आपने पहला लेक्चर देखा तो पहले लेक्चर के अंदर जो जो मेन फॉर्मूलाज आए उनको एक शीट पे रख लिया, दूसरे लेक्चर के अंदर जो फॉर्मूला है उनको फिर आपने उसी शीट पे लिख लिया, तीसरे लेक्चर के अंदर जो फॉर्मूला आ रहे हैं उनको लिख लो। फिर जैसे जैसे लेक्चर आते जाएंगे उन सारे फॉर्मूलाज को शीट के ऊपर लिखते हुए जाओ। डेरिवेशंस वगैरह आप सब सीखते हुए चल रहे हैं, लेकिन उन फॉर्मूलाज को अलग शीट पे रख लो ताकि तुम फॉर्मूला ना भूलो। और उसके बाद बेटा जैसे जैसे तुम्हें मैम बता रही है कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके से हमें कौन सी चीज कैलकुलेट करनी है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे गिवन इन्फॉर्मेशन से, और क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन से, उससे हमें आइडिया लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब देखो एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन के अंदर मुश्किल था क्या ये आइडेंटिफाई करना कि ये वीक एसिड है और इस वीक एसिड के अंदर हमें वाटर के H आयंस भी कंसिडर करने हैं? मुश्किल था? अगर तुमने मैम की बात ध्यान से सुनी कि कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 या उससे कम है तो वी विल कंसिडर द H आयंस फ्रॉम द वाटर ऑल्सो, तब हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला बेटा, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर Ka की वैल्यू मुझे पता है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू में कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है बेटा 10⁻⁻6 और प्लस में Kw की वैल्यू होती है 10⁻⁻14, ये हम सबको पता है। अब देखो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1.8 की जगह 18 इंटू 10⁻⁻6, 1.8 का डेसिमल हटाया, नीचे 10 आ गया बेटा, नीचे 10 आ गया, 10 ऊपर गया तो 10⁻⁻1 ही -6 हो गया। ये बेसिक चीजें हम कर लेंगे, राइट। अब देखो इंटू में 10⁻6 था ही और प्लस में 10⁻14, ये अंडर द रूट। अब देखो इनको सॉल्व किया तो 10⁻12, 18 गुना 10⁻12 प्लस में 10⁻14 अंडर द रूट। 10⁻12 दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालूं तो इधर बचेगा केवल 18 और इधर बचेगा 10⁻2 अंडर द रूट बेटा। अब 10⁻12 को रूट से बाहर निकालूंगी तो कितना होगा 10⁻6, यानी कि यहाँ पर H आयंस की वैल्यू हो गई हमारे पास 10⁻6 एंड अंडर द रूट बेटा 18 प्लस 10⁻2, 10⁻2 यानी कि 0.01, तो 18 जमा 0.01 यानी कि 18 प्लस 18.01। अब देखो जरा इसको सॉल्व करो, 18 का रूट निकालेंगे तो 4 चौके 16 यानी कि 5 5 25, तो 4 के आसपास आएगा, तो इसकी वैल्यू 4.24 बेटा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आंसर आ गया 4.24 इंटू 10⁻⁻6, ये वैल्यू आ गई है बेटा आपके हाइड्रोजन आयंस की। अब pH कैसे निकालेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन यानी कि 4.24 इंटू में 10⁻6 बेटा। सॉल्व करो जरा, माइनस लॉग 4.24 एंड माइनस लॉग 10⁻⁻6। अब ये सॉल्व किया तो 6 माइनस लॉग 4.24। अब बात ये आती है कि देखो मैम लॉग 4 की वैल्यू पता है, 4.24 की वैल्यू नहीं पता। अपना एग्जाम कैसा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अपन को आंसर कैसे मिलेंगे बेटा, 4 ऑप्शन के साथ मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे ना। तो 4 ऑप्शन में सबसे करीबी आंसर तो हम निकाल ही सकते हैं। लॉग 4 की वैल्यू 0.6 होती है, तो 4.24 की 0.60 और समथिंग हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 6 माइनस 0.6 यानी कि 5.4 बेटा। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि जो pH की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 5.4 या फिर अप्रोक्सीमेट कह लो 5 बेटा। तो हमारी वैल्यू, हमारा एग्जैक्ट आंसर किसके आसपास आएगा, 5.4 के आसपास आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं, कितने आसान है, कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन यानी कि बेटा H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, और H3O पॉजिटिव का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। वो पूछ रहा है ऑफ 0.25 मोलर HA सॉल्यूशन Ka की वैल्यू दे रखी है। अब जरा तुम मुझे एक बात बताओ, कंसंट्रेशन गिवन है 0.25 यानी कि 25 इंटू 10⁻⁻², इट इज ग्रेटर देन 10⁻⁻6, so we will ignore the hydrogen ion concentration of the water।
जो वाटर से एच आयन आएंगे उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है, एच आयन की कंसंट्रेशन। एच आयन का फॉर्मूला तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि वीक एसिड है, के की वैल्यू गिवन है, कंसंट्रेशन भी 10⁻⁵ से ज्यादा है बेटा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे अंडर द रूट के इंटू में सी। तो अंडर द रूट के की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10⁻⁸ बेटा, और सी की वैल्यू कितनी आ गई है 0.25। अब इसको सॉल्व करो यहाँ पर, तो 25 यहाँ पर 100 आ जाएगा, 25 चौके 100, 4 से 4 कैंसिल, केवल 10⁻⁸ बचा। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन रूट से बाहर निकालेंगे तो 10⁻⁴ आ जाएगा। इट इज वेरी इजी बेटा। अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के थैंक यू बोल सकते हैं कि हाँ मैम आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत आसान हो रहा है। मुझे पता है कि बहुत आसान हो रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से सारे के सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है न्यूमेरिकल में। हमें न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना नहीं आता ना, इसीलिए हमें आयनिक से डर लगता है। अदरवाइज आयनिक सबसे अच्छा चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है। इफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज 0.01, अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.01 ऑफ डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब 0.1 मोलर बेटा, सेंटीमोलर का 0.01 मोलर आ जाता है। डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड देन pKa, यानी कि आपको Ka निकालना है बेटा। देखो वीक एसिड है इसीलिए Ka pKa पूछा है, ठीक है। pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka, तो मुझे वैल्यू निकालनी है Ka की। अब मैम फॉर वीक एसिड के लिए क्या होता है बेटा, हमारे पास Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा होता है ना। अब यहाँ पर क्या तुम अल्फा को इग्नोर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0.01 है। अल्फा इज इक्वल टू 0.01, दैट इज लेस देन 0.05। और मैंने तुम्हें बोला था कि 0.05 से अगर कम वैल्यू है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 1 माइनस अल्फा में अल्फा को नेग्लेक्ट किया, दैट मीन्स Ka की वैल्यू क्या आई C अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास C की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1 बेटा, और अल्फा की वैल्यू है 0.01 का स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁻4 और ये 10⁻⁻5 बेटा। Ka की वैल्यू आ गई तो pKa निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो एक नॉर्मल डाउट आता है बच्चों का वो क्या है कि यहाँ अल्फा नेग्लेक्ट हो गया तो यहाँ क्यों नहीं किए। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, जब किसी चीज को जोड़ते हैं या घटाते हैं तभी नेग्लेक्शन आता है। मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो बेटा वो चीज बड़ी होती है, डिवाइड कर देते तो वो और छोटी हो जाती है, लेकिन जोड़ घटा में तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एक बात देखो, 1 लाख के मुकाबले 2 रुपए बहुत कम है, इग्नोर किए जा सकते हैं। अगर खर्च तुम 2 रुपए कर भी दो 1 लाख में तो तुम फिर भी बोलोगे कि मेरे पास 1 लाख रुपए, लेकिन अगर उसी 1 लाख को तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 लाख हो जाएगा। क्या नेग्लेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिल्कुल डबल हो गया। तो जो नेग्लेक्शन होता है वो जोड़ या घटा में, प्लस या माइनस में होता है बेटा, गुणा भाग में नहीं होता है। बात आ गई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर बात करते हैं Ka और Kb की, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की। ब्राउस्टर-लॉरे जब मैंने थ्योरी करवाई थी तब आपको बताया था कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में बेटा, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है एंड फॉर नीट स्टूडेंट्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली वहां से क्वेश्चन उठा लिया जाता है सीधा सीधा। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की। तो मान लो मेरे पास ये Ha है बेटा, क्या है? Ha है, ठीक है। वीक एसिड मैंने पानी में डाला तो ये क्या देगा बेटा हमें? ये देगा H3O पॉजिटिव और प्लस में A नेगेटिव बेटा, H पॉजिटिव एंड यहाँ पर A नेगेटिव हमें मिलेगा। H3O पॉजिटिव को H प्लस भी लिख सकते हैं बेटा कि मैंने पानी के अंदर जब Ha डाला तो H प्लस और A माइनस मिला। तो यहाँ पर तुम देखो, ये अगर तुम्हारा एसिड है तो इसने H प्लस दिया है तो बनने वाला क्या हो गया बेटा? कॉन्जुगेट बेस हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब यहाँ इसके लिए अगर मैं Ka की वैल्यू लिखूंगी तो क्या होगा? प्रोडक्ट में H प्लस लिख दूं डायरेक्ट, इनटू में A माइनस, और ये Ha एक्वस सॉल्यूशन है तो इसको लिख देंगे। क्या वाटर को लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि वाटर लिक्विड है, प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड को कंसीडर नहीं करते हैं बेटा। ये हो गया Ka। अब बात करते हैं इसी के कॉन्जुगेट बेस को लेकर अगर मैं कुछ बात करूं, उसको पानी में डालूं तो क्या होगा? ध्यान से देखना।
ये इसका कॉन्जुगेट बेस था ना, मैं अब इस A माइनस को पानी के अंदर डालूं तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर यहाँ मेरा बनेगा HA एंड प्लस में OH नेगेटिव, यस और नो। A नेगेटिव है तो वाटर से H प्लस लेगा और OH माइनस को निकाल देगा बेटा, दिस इज योर कॉन्जुगेट बेस। अब ये कॉन्जुगेट बेस है तो इसके लिए क्या निकलेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka और Kb, बेस है ना, Kb निकलेगा। तो यहाँ पर इसके लिए Kb क्या हो जाएगा बेटा, HA इंटू में OH माइनस और डिवाइडेड बाई, ये तो वाटर है इसको लेंगे नहीं, इसको लेंगे तो यहाँ पर A नेगेटिव आयन आ गया बेटा। अब मुझे क्या करना है, सिंपली रिलेशन निकाल रहे तो रिलेट ही करना पड़ेगा एक दूसरे को। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग दीज टू, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 बेटा। तो ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, तो Ka इंटू Kb इट इज इक्वल टू, इस वाली चीज को लिखो बेटा H प्लस इंटू में A माइनस डिवाइडेड बाई HA, और इसकी मल्टीप्लाई की किसके साथ मैंने, HA इंटू में OH माइनस डिवाइडेड बाई A माइनस बेटा, डिवाइडेड बाई A माइनस। देखो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या रिलेशन निकल रहा है, HA से HA कैंसिल, A नेगेटिव से A नेगेटिव, क्या बचा H प्लस और OH माइनस, क्या बचा बेटा H प्लस एंड OH माइनस। और प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इन दोनों के कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, Kw कहते हैं, क्या कहते हैं, Kw कहते हैं। तो तुम्हारे पास रिलेशन आ गई है Ka इंटू Kb इट इज इक्वल टू Kw। अगर मैं हर जगह माइनस लॉग लगा दूं, माइनस लॉग Ka माइनस लॉग Kb माइनस लॉग Kw, तो इनको हम लिख सकते हैं Pka प्लस Pkb इज इक्वल टू Pkw। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, ओनली एप्लीकेबल किसके लिए है, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, किसके लिए बेटा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कोई एक एसिड है, कोई एक बेस है जिनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, उनके लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल और केवल कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, यानी कि एक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस के लिए, या बेस उसके कॉन्जुगेट एसिड के लिए, जैसे CH3COOH और CH3COO नेगेटिव, इनके लिए, इन जैसों के लिए ये वाला रिलेशन एप्लीकेबल है बेटा। कहीं पर भी मत लगा देना, ठीक है, कहीं पर भी मत लगा देना कि मेरे पास बेस है NH4OH और यहाँ पर एसिड ले लिया CH3COH, दोनों के Ka और Kb को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो Kw आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर बेटा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। इफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फॉर सेंटीमोलर, सेंटीमोलर बताया ना मैंने 0.01 मोलर बेटा, आपको 0.01 मोलर गिवन है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन m/100 ऑफ वीक एसिड इज 0.01। यहाँ पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा की वैल्यू 0.01 है, क्या ये 5% से लेस है, बिल्कुल लेस है। और कंसंट्रेशन कितनी दी इसने, 0.01 मोलर दे दी। अब ये क्या निकलवा रहा है, ध्यान से देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ Pkb ऑफ A नेगेटिव। इसने बोला Pkb निकालो A नेगेटिव की। भाई साहब एसिड यहाँ पर गिवन है HA जो कि तुम्हें देता है H प्लस प्लस A नेगेटिव। व्हाट इज दिस A नेगेटिव जिसका Kb पूछा गया है, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द गिवन एसिड। तो ये तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का क्वेश्चन हो गया। और यहाँ से अगर वो पूछ रहा है कि Pkb क्या होगा, तो हमें पता है, क्या पता है बेटा, कि फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, Pka प्लस Pkb इज इक्वल टू Pkw, और Pkw की वैल्यू तो 14 होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से Pkb की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस Pka। अब मेरा मेन मुद्दा रह गया है Ka निकालना, क्योंकि एसिड दे रखा है ना बेटा। तो यहाँ से Ka कैसे निकालेंगे, किसके लिए, Ha के लिए। Ka होता है C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। अल्फा जो है 5% से कम है, तो जोड़ घटा में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इधर से Ka की वैल्यू आ चुकी है C अल्फा स्क्वायर, और C की वैल्यू है 0.01, C की वैल्यू है 0.01 और अल्फा की वैल्यू भी 0.01 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा बेटा
10 की पावर -6, Ka 10 की पावर -6 है तो pKa क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -6 यानी कि 6, और pKa आ गया तो pKb भी कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। तो ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ऐसे एसिड या बेस के Ka और Kb को मल्टीप्लाई मत कर देना और मल्टीप्लाई करके Kw मत लिख देना जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH सॉल्यूशन that has pH is equal to 12, Kb is equal to this। Kb दे रखी है बेटा, NH4OH सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पूछ रहा है। ये ध्यान से देखो, NH4OH अगर सॉल्यूशन है तो पानी के अंदर जाके ये डिसोशिएट हो जाएगा NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। मुझे निकालनी है इसकी कंसंट्रेशन, गिवन क्या है, पीएच गिवन है। तो मुझे ये चीज पता है कि यार पीएच अगर गिवन और बेस की बात हो रही है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, POH निकाल सकते हैं 14 माइनस पीएच करके, तो ये आ गया 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 बेटा। POH अगर आ गया तो OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻², हाँ या ना। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 10 की पावर -2। अब देखो क्या है, समझने वाली बात क्या है। अब तुम ये मत कर देना कि जितनी OH माइनस की कंसंट्रेशन यहाँ पर है उतनी ही NH4OH की हो जाएगी। वो कब होगी, जब तुम्हारा एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी तो बोलेंगे ना कि एक से एक बन रहा है। बट ये क्या है, ये वीक है, Kb की वैल्यू गिवन है यानी कि वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर ये C अल्फा डिसोशिएट होगा तो ये C अल्फा बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पर देखना बेटा, NH4OH इज इन इक्विलिब्रियम विद NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो अगर ये C था, ये C माइनस C अल्फा डिसोशिएट हुआ तो ये C अल्फा बनेगा। आपने जो कंसंट्रेशन निकाली है 10 की पावर -2 OH माइनस की, OH माइनस कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू NH4OH कंसंट्रेशन। ये गलती मत कर देना, ये पाप मत कर देना बेटा। क्यों, क्योंकि ये वीक बेस है। क्या है बेटा, वीक बेस है। तो जो आपने NH4OH की वैल्यू निकाली है, यहाँ पर जो आपने OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकाली 10 की पावर -2, ये किसके बराबर है, C अल्फा के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, C अल्फा के बराबर। हमें क्या निकालना है, हमें C फाइंड आउट करना है। अल्फा की वैल्यू गिवन है क्या क्वेश्चन के अंदर, अल्फा की वैल्यू बेटा, अल्फा की वैल्यू नहीं गिवन, अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Kb की वैल्यू तो है, तो Kb की वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू √√ Kb डिवाइडेड बाई C बेटा। Ka/C था एसिड के लिए, Kb/C हो गया बेस के लिए। इधर पुट करेंगे तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी √√ Kb इंटू में C इज इक्वल टू 10⁻⁻²। अब देखो जरा, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर रूट कैंसिल, Kb इंटू C इज इक्वल टू 10⁻⁻4। Kb की वैल्यू इधर है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, तो इधर पुट करेंगे डिवाइड में जाएगा, C की वैल्यू आ जाएगी, यही हमें निकालना था। तो इस क्वेश्चन से मैंने तुम्हें क्या समझाने की कोशिश की है, मैंने तुम्हें ये बोला है कि क्वेश्चन को यहाँ मत रोक देना। 4 ऑप्शन में से डेफिनेटली तुम्हें पहला ऑप्शन 10⁻⁻2 ही मिलेगा। तुम ये सोचोगे कि जो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है वही NH4OH की है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस के केस में होता है, ना कि वीक एसिड या वीक बेस के केस में। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें आगे भी चलाना है, ऐसी मूर्खता हमें नहीं करनी है बेटा, ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ HCOO नेगेटिव इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर HCOH सॉल्यूशन एंड 0.01 मोलर HCl। यानी कि तुम्हारे पास अब मिक्सचर ऑफ एसिड है बेटा, मिक्सचर ऑफ क्या है, एसिड। यहाँ पर HCOOH एसिड है और यहाँ पर HCl एसिड है। किस किस का मिक्सचर है, ध्यान से देखना। आपके पास वीक एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, ये चीज देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊं कि नॉर्मली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करेंगे, HCOH था,
इधर से ये H प्लस देगा और प्लस में ये HCOO नेगेटिव देगा। अगर ये इनिशियली C था तो डिसोशिएट होकर ये X में X डिसोशिएट होगा और ये X बनाएगा बेटा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर HCl भी प्रेजेंट है, H प्लस प्लस Cl माइनस। H प्लस अगर 0.01 है बेटा तो H प्लस आयन भी 0.01 आएगा डेफिनेटली। डब्बे के अंदर टोटल H आयंस कितने हो गए, यहाँ H प्लस आयन 0.01 X, तो ये हो गया X प्लस 0.01, ये हो गया X प्लस 0.01। नाउ सी, अब अगर मैं Ka की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, X प्लस 0.01 इंटू में यहाँ पर X डिवाइडेड बाई C माइनस X। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे X की वैल्यू निकालनी है बेटा। किसकी वैल्यू निकालनी है, X की वैल्यू हमें निकालनी है। HCO नेगेटिव की वैल्यू पूछी है। अब देखो हम यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि X को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि बहुत कम डिसोसिएशन हुआ होगा, तो इधर से X को डिसोशिएट किया। 0.01 के मुकाबले भी X विल बी नेग्लिजिबल, यानी कि X क्या होता है बेटा, C इंटू अल्फा, अल्फा बहुत छोटा होता है तो C अल्फा भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर X को नेग्लेक्ट करने के बाद तुम्हारे पास क्या बचा बेटा, इधर से क्या बचेगा, Ka इज इक्वल टू इधर अंदर बचा 0.01 इंटू में X डिवाइडेड बाई C। C की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, कंसंट्रेशन HCOH की वैल्यू दे रखी है 0.01 मोलर बेटा। क्या दे रखी है, 0.01 मोलर, 0.01। ये इधर कैंसिल हो जाएगा तो Ka की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, X के बराबर। X क्या है, दी कंसंट्रेशन ऑफ HCO नेगेटिव, HCOO नेगेटिव जिसको तुमने X माना था वो बराबर Ka आ गया है और Ka की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगी बेटा। बात आई समझ में। अब ये तो था कि हमने सिंपली इसको कैसे समझ के किया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा होगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर मिक्सचर आ जाए तो वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इन ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.02 मोलर NH3 Kb दे रखा है और 0.01 मोलर KOH दे रखा है। ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आया बेटा? अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपने बोला कि NH4 पॉजिटिव आयन की कितनी कंसंट्रेशन होगी, जिसके पास 0.02 मोलर NH3 होगा। अब तुमने क्या किया है, तुमने इस डब्बे के अंदर जहाँ पर पानी था, इस पानी के अंदर NH3 मिलाया, तो अंदर जाके ये रिएक्ट करके NH4OH बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। आपके पास जितना NH3 होगा उतना ही NH4OH 0.02 मोलर हो जाएगा। अब ये डिसोशिएट किसके अंदर होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। अगर ये 0.02 मोलर है तो ये डिसोशिएट होगा 0.02 माइनस X, ये X बनेगा, ये भी X बनेगा। किसके साथ दिया गया है, KOH के साथ बेटा। तो K प्लस प्लस OH नेगेटिव, जितना KOH होगा उतना ही हमारे पास K प्लस एंड OH माइनस भी होंगे। अब आगे तुम कर सकते हो, आपको वैल्यू निकालनी है X की, OH नेगेटिव टोटल हो जाएगा X प्लस 0.01 और इधर भी X बेटा। Kb की वैल्यू गिवन है, Kb इज इक्वल टू दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस। आप X को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वहां से सिंपली आंसर निकाल सकते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन के सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को भी करना है, कर लेंगे इस वैरायटी के क्वेश्चंस बेटा। अब देखो लास्ट जो एक चीज रहती है वो है बेटा, अगर आपके पास मिक्सचर आ जाता है 2 वीक एसिड्स का या फिर 2 वीक बेसिस का बेटा। अभी हम एसिड प्लस बेस पे नहीं पहुंचे हैं, हम अभी तक केवल और केवल या तो स्ट्रॉन्ग एसिड आया, या तो स्ट्रॉन्ग बेस आया, या तो वीक एसिड आया, या तो वीक बेस आया, अलग अलग बेटा। और जब हमने मिक्सचर्स की बात की है तो या तो हमारे पास अभी तक हमने क्या पढ़ा है बेटा, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स या फिर वीक बेसिस। नाउ वी हैव स्टार्टेड द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। अभी जो 2 क्वेश्चन किए थे वो किसके थे, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो वहां पर उसका डेरिवेशन हम कल करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम सीखते हैं कि पीएच अगर कैलकुलेट करना हो 2 वीक एसिड्स के केस में तो कैसे करेंगे। देखो डेरिवेशन भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे HA है, ये H प्लस प्लस A माइनस देगा, और अगर मेरे पास दूसरा एसिड HB है जो कि H प्लस प्लस B माइनस देगा। अब मान लेते हैं ये पहले C था तो ये C माइनस X डिसोशिएट होगा, ये X बनाएगा बेटा। यहाँ पर अगर ये C1 मान लेते हैं, ये अगर C2 था तो ये C2 माइनस Y डिसोशिएट होगा, ये Y बनाएगा, ये Y बनाएगा।
सिंपली टोटल एच आयंस हो जाएंगे x प्लस वाई और इधर भी x प्लस वाई बेटा। इस वाले में Ka1 क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू में x डिवाइडेड बाई C1 माइनस x। इधर वाले में Ka2 क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई C2 माइनस वाई बेटा। प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में। अब देखो x और y को प्लस माइनस में नेग्लेक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इधर ये C1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये C2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे डिट्टो वाटर वाले केस में किया था जब तुमने वाटर के एच आयंस को कंसिडर किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ka1 इंटू में C1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू में x, और इधर से Ka2 इंटू में C2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू में y। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेम बेटा हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, x प्लस वाई, यानी कि किसकी कंसंट्रेशन, एच आयंस की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, अंडर द रूट Ka1C1 प्लस Ka2C2। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एच आयन कंसंट्रेशन व्हेन टू वीक एसिड्स आर गिवन। या फिर हम बात करते हैं बेटा बेस के केस में OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, Kb1C1 प्लस में Kb2C2। अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगेन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 या उससे कम हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर प्लस में Kw और कर देंगे जैसे पीछे किया था। इज इट क्लियर, वेरी सिंपल बेटा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि एच आयन निकालना है रिजल्टिंग सॉल्यूशन जिसमें 0.01 मोलर एसिटिक एसिड है, Ka की वैल्यू दे रखी है, और 0.01 मोलर बेंजोइक एसिड है, उसका भी Ka दिया हुआ है। दोनों का Ka यानी कि दोनों ही वीक एसिड्स है, यानी कि यहाँ पर हमने दो वीक एसिड्स को मिक्स किया है। तो टोटल एच आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, अभी कैलकुलेट किया था कि जब हमारे पास मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स होगा तो व्हाट फॉर्मूला, विच फॉर्मूला विल बी यूज्ड, Ka1C1 प्लस Ka2C2। क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पर 10 की पावर माइनस 5 या उससे कम है बेटा, सॉरी उससे ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में वाटर से एच आयन कंसिडर नहीं करते। मानो इधर 10 की पावर माइनस 6 होता तो इधर प्लस में Kw भी कर देते, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 0.01 एंड प्लस में 6.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू में 0.01 अंडर द रूट बेटा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 18 गुना 10 की पावर 18 लिखेंगे तो 10 की पावर माइनस 6 और ये 10 की पावर माइनस 2 है तो 10 की पावर माइनस 8 प्लस में 63 इंटू अगेन 10 रेज टू पावर माइनस 8 अंडर द रूट। 10 की पावर माइनस 8 कॉमन लेंगे और बाहर निकालेंगे तो 10 की पावर माइनस 4 और इधर रूट के अंदर बच जाएगा 18 प्लस 63 बेटा। 63 60 10 80 80 और 88 88 और 3 कितना हो गया बेटा 91 60 70 78 3 81 81 81 अगर हो गया रूट के अंदर तो 9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 विल बी दी टोटल एच आयंस की कंसंट्रेशन, और यहाँ से आप पीएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम आज की क्लास की बात करते हैं, रिकैप करें पूरी इस क्लास को, यहाँ पर अगर हम समराइज करें बेटा तो ध्यान दीजिएगा आज की क्लास में हमने क्या क्या किया है। आज की क्लास में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए हमने एक रिलेशन निकाला कि Ka इंटू में Kb इज इक्वल टू Kw होगा, जिसको हम लिख सकते हैं Pka प्लस Pkb इज इक्वल टू Pkw, और Pkw की वैल्यू 14 होती है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। फिर हमने बात की थी बेटा कि केवल अगर वीक एसिड आ जाए, क्या आ जाए, केवल वीक एसिड आ जाए या फिर वीक बेस आ जाए, या फिर वीक बेस आ जाए तो इसके अंदर एच आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर सी अल्फा होगी, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी सी अल्फा होगी, या फिर बोल सकते हैं इसको अंडर द रूट Ka इंटू में सी, इसको बोल सकते हैं अंडर द रूट Kb इंटू में सी। और हमने यहाँ पर Ka की वैल्यू भी निकाली थी सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। अल्फा को नेग्लेक्ट किया था जब अल्फा 5% या फिर 0.05 से कम था, तो Ka की वैल्यू आ गई थी सी अल्फा स्क्वायर। और जब हम बात करेंगे मिक्सचर्स की बेटा कि मेरे पास 2 या 3 मिक्सचर, मतलब 2 या 3 वीक एसिड्स या फिर बोल सकते हैं 2 या 3 वीक बेसिस को मिक्स किया, तो मिक्सचर्स की अगर बात करेंगे वीक एसिड्स
या फिर वीक बेस, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी अंडर द रूट Ka1C1 प्लस Ka2C2। और वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 या उससे कम होगी तो यहाँ पर Kw भी मेंशन कर देंगे। ये था आज का लेक्चर का पूरा समरी कि हमने बस यही चीज़ें की थी। इसी तरीके से आपको ये सारा फॉर्मूला हर लेक्चर का जो लास्ट में समरी निकल के आता है उसको एक अलग शीट पे मेंशन जरूर कर लेंगे बेटा, सो दैट आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। इन्हीं को हम शॉर्ट नोट्स टाइप कहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेरी होती है बच्चे, वी हैव दिस इंस्टाग्राम हैंडल दी chemistry1411 एंड ऑब्वियस ही बात है लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स भी चाहिए होते हैं। एंड स्पेशली जिसके ऊपर मैं हमेशा फोकस करती हूँ, आपकी राव मैम जिस चीज़ पे फोकस करती है वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो डीपीपी है और जो ये नोट्स है और बाकी दूसरा स्टडी मटेरियल है बेटा, वो अपने टेलीग्राम जो चैनल है उसके ऊपर आपको प्रोवाइड होता रहता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंस्टाग्राम का हैंडल दिया गया है, जाके फॉलो करें, जाके मैसेज करें, क्वेरी करें, जो भी आपको प्रॉब्लम आप डिस्कस करें। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, जाके ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।